हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसी वीडियो में हम 2021 के भी पद्म पुरस्कार डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आप एग्जाम देंगे उसमें 2021 के पद्म पुरस्कार आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक्षा स्टडी पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी आपको पता है कि पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण भी दिया जाता है, पद्म भूषण भी दिया जाता है और पद्मश्री भी दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि ये जो पद्म अवार्ड है कब दिया जाता है, यानी किस डे पे दिया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो जो पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, यहाँ पे तो खुद ही इसका आंसर आ गया कि गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि जो गणतंत्र दिवस है इस बार का, वो कौन से नंबर का है? ठीक है, कौन से नंबर का है, यानी कि इस बार कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, ठीक है। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, पद्म विभूषण। जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दी जाती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म विभूषण अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। जो पद्म भूषण अवार्ड है वो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और जो पद्मश्री अवार्ड है वो किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, तो सबसे हाईएस्ट तो पद्म विभूषण हुआ। फिर क्या आया? पद्म भूषण, वो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और फिर क्या आया? पद्मश्री, किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई हमारी पद्म अवार्ड की। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो आपका ऑप्शन है ए 119, बी 140, सी 102 और डी क्या है? 128। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 128। 2022 में टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। भारत सरकार ने 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण कितने दिए गए? 4। टोटल कितने पद्म पुरस्कार पूछेगा तब तो 128, और पद्म विभूषण पूछेगा तो 4, पद्म भूषण पूछेगा तो 17 और पद्मश्री पूछेगा तो 107, ठीक है। इसी में हम 2021 की भी बात कर लेते हैं। जैसे 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कुल 119 लोगों को यह दिया गया। 2021 में कितने लोगों को दिया गया? 2021 में कुल 119 लोगों को दिया गया, ठीक है। इनमें क्या क्या है? 10 लोगों को पद्म भूषण, 10 लोगों को क्या मिला? पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 119, ठीक है। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कितनी महिलाएं हैं? तो 29 महिलाएं हैं, और ट्रांसजेंडर कितने थे? तो एक ट्रांसजेंडर थे। यहाँ से ये बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया? तो ऑप्शन आपके ए है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1553, ऑप्शन डी 1954। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, कितने लोग थे पद्म विभूषण के लिए? 4, 2022 में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए, भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत
ठीक है। और गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को, जनरल बिपिन रावत को, जो कहाँ के हैं, यूके यानी कि उत्तराखंड के हैं, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। और प्रभा अत्रे को दिया गया, ये कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं। तो कल्याण सिंह कहाँ के, यूपी के, जनरल बिपिन रावत यूके के, और प्रभा अत्रे महाराष्ट्र के, इन चारों को, और राधेश्याम खेमका, इन चारों को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रभा अत्रे किस क्षेत्र में दिए गए, आपसे क्षेत्र भी पूछ सकते हैं क्योंकि 4 ही हैं, तो हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में, ये कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं। श्री राधेश्याम खेमका ये लिटरेचर एंड एजुकेशन में कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विसेज उत्तराखंड। श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोग को ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या है, पोस्ट ह्यूमस दिया गया है, यानी कि इनको मरणोपरांत दिया गया है अवार्ड। ठीक है, किस किस क्षेत्र में याद रखिएगा, और कहाँ के ये बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2021 में। 2021 में 7 पद्म विभूषण विजेताओं का नाम दिया गया। देखिए 2022 में कितने दिए गए, 4 दिए गए। ठीक है, किन्हें किन्हें, राधेश्याम खमके और कल्याण सिंह और बिपिन रावत और प्रभा अत्रे। ठीक है, और 2021 में कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिंजो आबे ये जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्हें दिया गया है। SP बालासुब्रमण्यम इनको मरणोपरांत, जो एक गायक थे। सुदर्शन साहू जो उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार सुदर्शन थे। और नरेंद्र सिंह कपानी और पेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हरोग रोग के विशेषज्ञ थे। और मौलाना वाहिदुद्दीन खान जो भारतीय इस्लामी विद्वान थे। और बीबी लाल जो पुरातात्विक थे। ठीक है, तो इन 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इन 7 लोगों को क्या दिया गया है 2021 में, पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में आपका ऑप्शन है 117, 128, 17, 10। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है 2022 में, 4। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया है, 7। और पद्म भूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया है, 17। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 2022 में, सॉरी यहाँ पे आप देख लेते हैं 2021 में कितने लोगों को दिया गया है। तो 2021 में 10 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं। तो 2021 में कितने दिए गए हैं, 10। विजेताओं का नाम देख लीजिए। कृष्णन नायर शांत कुमारी कला के क्षेत्र में जो केरल की हैं। दूसरा है तरुण गोगोई मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो आसाम के थे। तीसरा है चंद्रशेखर कंबरा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्नाटक के थे। सुमित्रा महाजन जो पब्लिक अफेयर्स मध्य प्रदेश की थी। नृपेंद्र मिश्र जो सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश के थे। रामविलास पासवान मरणोपरांत जो पब्लिक अफेयर्स बिहार के थे। ठीक है, केशुभाई पटेल मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स गुजरात के। कल्ब सादिक मरणोपरांत अध्यात्मवाद उत्तर प्रदेश के। रजनीकांत देवीदास उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र के। और तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर्स हरियाणा के। तो ये 10 लोगों को 2021 में दिया गया। तो 2021 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, 10। पद्म भूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया, 17। पद्म विभूषण 2022 में 4। और पद्म विभूषण 2021 में 7 लोगों को। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं 2022 में पद्म विभूषण जिन 17 लोगों को दिया गया उनके बारे में। जैसे पहले हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये जम्मू कश्मीर के हैं और पब्लिक अफेयर्स से हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या है, पब्लिक अफेयर्स। श्री विक्टर बनर्जी ये कला के क्षेत्र में है और ये वेस्ट बंगाल से हैं। मिस्टर गुरमीत बावा ये कला के क्षेत्र में है और पंजाब से हैं और ये इनको भी क्या मिला है, मरणोपरांत। श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य जी ये पब्लिक अफेयर्स से हैं, इनको भी वेस्ट बंगाल से मिला है। अगला देख लेते हैं, श्री नटराजन चंद्रशेखरन ट्रेड एंड इंडस्ट्री में महाराष्ट्र से हैं। श्री कृष्णा इल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा इल्ला ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से तेलंगाना की हैं। मिसेस मधुर जेफरी ये अदर क्यूलिनरी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। श्री देवेंद्र जहाजारिया ये स्पोर्ट्स के राजस्थान के हैं। श्री राशिद खान कला उत्तर प्रदेश के। श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विस राजस्थान। श्री सत्यनारायण नडेला ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्री सत्यनारायण नडेला। ठीक है, श्री सौंदरराजन पिचाई
ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्री साइरस पूनावाला ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र। श्री संजय राजाराम साइंस एंड इंजीनियरिंग मैक्सिको। और इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। मिसेस प्रतिभा रॉय लिटरेचर एंड एजुकेशन उड़ीसा। स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन गुजरात। वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे याद रखिएगा लिटरेचर एंड एजुकेशन में किसको किसको मिला है। ठीक है। क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण इज राइट आंसर। यानी कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म भूषण। ठीक है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत रत्न भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक, तीसरा कौन था? पद्म। तीसरा कौन है? पद्म भूषण। पहला कौन है? भारत रत्न। अब यहाँ पे बात आई है चौथा कौन है? तो पद्म श्री। कौन होगा? पद्म श्री। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 1 लाख, डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि कोई धनराशि नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक है। याद रखिएगा एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना दिया जाता है, तो कोई भी धनराशि पद्म पुरस्कार में नहीं दिया जाता। ठीक। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती। अभी मैंने ऊपर बताया गणतंत्र दिवस के अवसर पे पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस बार का कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था। मैंने ऊपर भी पूछा है आपसे और अभी भी पूछ रही हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा स्टाफ प्रमुख। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार देते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कब नहीं दिया गया था? 1977 से 1980, 1993 से 1997, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज राइट। यानी कि 1977 से 1980 और 1993 से 1997 इन सालों के बीच में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब अगला क्वेश्चन है कि कितने ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेताओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए 7, बी 1, सी 3 और डी 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। इस बार भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2022 में एक भी ट्रांसजेंडर विजेता शामिल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि 2022 में ट्रांसजेंडर को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। यानी कि एक भी कोई ट्रांसजेंडर नहीं थे। 2021 में मिला है, एक लोगों को मिला है और वो कौन है? मठ बी मंजम्बा जोगती, जो एकमात्र ट्रांसजेंडर पुरस्कार पाई थी। ठीक है। तो 2021 में एक लोगों को मिला है, कौन है? मठ बी मंजम्बा जोगती। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इस वर्ष कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो आपके ऑप्शन है 12, 13, 8, 9। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 13 लोगों को क्या दिया गया है? मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को कितने पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं? 34, 10, 13, 8। तो इस बार 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 2021 में कितना दिया गया था? अभी मैंने ऊपर बताया था 29 वुमेन को और एक क्या थे हमारे? ट्रांसजेंडर। ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 की बात कर रही हूँ। और 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? 2021 की है ये। और 2022 में 34 लोगों को। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। 2021 पूछेंगे तो 29 और 22 पूछेंगे तो 34। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947, 1954, 1948, 1953। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1954 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विदेशियों
NRI, PIO, OCI की श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन को तो एकदम रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10, 12, 6, 14 2022 में 10 लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 2021 में भी 10 लोगों को ही दिया गया था। तो याद रखिएगा कि विदेशी NRI, PIO, OCI की श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 मिला है? तो 10 लोगों को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इस वर्ष यानी कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2021 की बात कर रही है। ठीक है, 21 का बात कर रहा है, यानी कि 2021 में मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दुलारी देवी को 2021 में मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे पुट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि पद्मश्री, इनमें से ऑप्शन में कौन सा सही होना चाहिए? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। तो इनमें क्या होगा? जो पद्मश्री है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो पद्म विभूषण है असाधारण के लिए, अभी जस्ट ऊपर बताया था। जो पद्म भूषण है वो उच्च कोटि की सेवा के लिए, और जो भारत रत्न है वो मानवीय प्रयास में किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि क्या हो जाएगा? ए का ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा? 1, और सी का क्या हो जाएगा हमारा? मिलान करिए, 4, और डी का क्या हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही बनेगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने 2022 और 2021 दोनों के पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उन्हें हम डिस्कस कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।